नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। सर्वप्रथम दीपावली के इस महान पर्व पर आपके लिए खुशहाली की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपको व आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की ढेर सारी बधाइयां। मां लक्ष्मी व भगवान गणेश जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज मैं आपके लिए श्री सतीश सृजन जी की कविता शिशुपाल वध लेकर प्रस्तुत हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं जब विनाश काल निकट होता है तो मनुष्य की बुद्धि, उसका विवेक उसका साथ छोड़ देता है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे पात्रों से। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है महाभारत के शिशुपाल का चरित्र। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की बुआ के गर्भ से शिशुपाल का जन्म हुआ था। जन्म के समय से ही वह अत्यंत विचित्र था। उस समय शिशुपाल के 3 नेत्र व 4 भुजाएं थी। ये देखकर चेदी नरेश और उनकी पत्नी चिंतित हो गए। दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि बालक को किसी आश्रम में छोड़ देंगे। जैसा ही वे इसका त्याग करने वाले थे, एक आकाशवाणी हुई कि अतिरिक्त अंगों को देखकर शिशु का त्याग न करें, अपितु शिशु को स्वीकार करें। उचित समय पर शिशु के अतिरिक्त अंग विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन यह स्मरण रहे कि जिसकी गोद में बैठने से यह सामान्य शरीर को प्राप्त करेगा, वही इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। कालांतर में एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने चेदी पहुंचे। तब उनकी बुआ ने शिशुपाल को कृष्ण की गोद में रख दिया और चमत्कार हुआ कि श्री कृष्ण का स्पर्श पाते ही शिशुपाल के अतिरिक्त अंग झड़ गए। बुआ आनंद पर भय से भर गई और उन्होंने श्री कृष्ण से यह वचन लिया कि पुत्र, तुम मेरे इस पुत्र के 100 अपराधों को भी क्षमा करोगे। आगे चलकर महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान दिया, जिससे कुपित होकर शिशुपाल श्री कृष्ण को अभद्र गालियां देने लगा। शिशुपाल श्री कृष्ण को अपना वैरी और शत्रु मानता था। वह ईर्ष्या से भर गया और भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। 100 अपराध पूर्ण होने पर अपने चक्र से श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। इसी वृतांत को श्री सतीश सृजन जी ने अपनी कविता में बहुत ही अच्छे और प्रभावशाली ढंग से वर्णित किया है। तो सुनते हैं कविता शिशुपाल वध। कर के अधीन सारे राजा नृप चक्रवर्ती बन जाता है, आयोजन करता महायज्ञ जो राजसूय कहलाता है। थी बड़े युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करवाने की, मंशा प्रचंड थी राजा में सम्राट अजय कहलाने की। राजा ने ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य कराया था, नाते रिश्ते सारे राजा सबको न्योता भिजवाया था। कोई रंग हो या हो बड़ नरेश, बिन माधव कोई वजूद नहीं, सारे विधान फलहीन सदा यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। ये सोच युधिष्ठिर ने भेजा, पहला न्योता गिरधारी को अन्य करके बुलवाया था, बैठाया पास मुरारी को। सब राजे आए सज धज कर, शिशुपाल को भी बुलवाया था। श्री कृष्ण का यूं सम्मान देख वह मन ही मन गुस्साया था। बचपन से बैर ठान रखा शिशुपाल ने श्री गोविंदा से, हरि से विरोध ना हितकारी, यह कौन कहे मति मंदा से। जो रीत यज्ञ की अलबेली
आरंभ वहां से होना था। पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च यहाँ जिसे पहली पूजा दी जाए? सहदेव कृष्ण का नाम लिया, सारे के सारे हर्ष आए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर प्रस्ताव सहज स्वीकार किया। सारे सहमत थे, पर मन में शिशुपाल ने है प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से, लेकिन अंतर जल भुन बैठा। सबका मुखमंडल हर्षित था। शिशुपाल दिखा ऐंठा ऐंठा। यह सर्वसम्मति से आरंभ। कुंती सुत ने हरि की पूजा। मन ही मन थे प्रसन्न बहुत। माधव संग जग में ना दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है, नारायण आज कृपाल हुए। कोई पुण्य विशेष मेरा जागा, यह सोच के सभी निहाल हुए। केशव की कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे वंदन। पंचम दशों दश की विधि से पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका। शिशुपाल क्रोध भर के बोला, तुम सब लोगों की मत मारी, गीदड़ को ना हरसम तोला। बोला, सहदेव तू बच्चा है, सर्वोच्च की तुझे नहीं पहचान। तूने अयोग्य को योग्य कहा, नहीं होगा पूरा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो, खोजो कोई नर सम्मानी। महाराज युधिष्ठिर समझाओ, सहदेव बात ये बचकानी। अचरज है भीष्म पितामह, अचरज है भीष्म पितामह, जिसने अनुमोदन कर डाला। इस सभा में ना कोई और मिला, सर्वोच्च दिखा बस ये वाला। गंगा सुत तू हो गया वृद्ध, गंगा सुत तू हो गया वृद्ध। तन मन दोनों में जान नहीं, तेरा अनुमोदन दिखता है, तुझे खर खोटे का भान नहीं। मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान, लेकिन यह तो अज्ञानी। यह कृष्ण को कहता उच्च देव, कैसी इसकी नादानी। ये दुष्ट निकम्मा नाकारा, काला अनपढ़ है गंवार निपट। वनवासी सा पहनावा है, अंदर बाहर है भरा कपट। माँ बाप की इसके पता नहीं, न गोत्र वंश का लेखा है। घर घर माखन चोरी करता, जाने इसमें क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है। सर्वोच्च इसे कभी ना मानूं, ये छलिया है हत्यारा है। गोपी संग यहां वहां फिरता, किन्नर बन के नाचे गाए। चोरी करते पकड़ा जाता, बहुधा ये ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता, एक कौड़ी नहीं कमाता है। फिरता रहता मारा मारा, मंगतों सा मुरली बजाता है। रखवाली करता गायों की, ब्रज गांव का यह है चरवाहा। गैया दिन रात चराता है, नंदलाल के घर जो हरवाहा। वृषभान लली आगे पीछे, जब देखो तब मडराता है। खोटे चरित्र का चाल चलन, यह बिल्कुल मुझे ना भाता है। गाली पर गाली उगल रहा, गाली पर गाली उगल रहा। शिशुपाल विवेक विहीन बना, विपरीत बुद्धि है नाशकाल। बक रहा मूर्ख अब शब्द घना। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका। जाने क्यों व्यर्थ उलझ बैठा, ना हरि की कृपा को जान सका। कितने अनुयायी माधव के अपशब्द और अब सह न सके। दरबार छोड़कर चले गए, लाचारी थी कुछ कह न सके। अर्जुन का पारा चढ़ गया था, गांडी पर तीर चढ़ा डाला। कर गदा उठाए भीमसेन, दौड़ा जो हाथी मत वाला। गिरधारी अब भी शीतल थे, गिरधारी अब भी शीतल थे। तिनका भर भी ना शोक किया, फिर याद प्रतिज्ञा दिला तभी। काना दोनों को रोक लिया। श्री कृष्ण बताया पांडव को,
शिशुपाल फुफेरा भाई है, 100 अपराधों की क्षमा इसे ऐसी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण हूं, शिशुपाल मृत्यु का कारण हूं, ज्योतिषियों ने यह बतलाया था। तब अपनी बुआ की अनुनय पर मैंने संकल्प उठाया था। कान्हा तुम होगे वचनबद्ध, अर्जुन बोला। अर्जुन बोला, कान्हा तुम होगे वचनबद्ध, लेकिन मुझ पर ना पाबंदी, मेरे जीवित रहते देकर इतनी गाली गंदी। हे सखा मुझे तुम आज्ञा दो, हे सखा मुझे तुम आज्ञा दो, पौरुष अपना दिखलाता हूं, एक सांस बिना ले पाएगा, यमलोक अभी पहुंचाता हूं। बलशाली भीमसेन बोला, माधव आज्ञा की देरी है, शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में, मेरी गदा की मार घनेरी है। तुम दोनों धैर्य धरो मन में, यह स्वयं कर्म फल पाएगा, इसका है अंत मेरे हाथों, नहीं कोई विधान बचाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, शिशुपाल अभी भी बोल रहा, मुख से अपशब्द मुरारी को, 99 अपराध हुए पूरे, है शेष 100 गारी को। हरि सब पे रहते दयावान, हरि सब पे रहते दयावान, कोई कितना हो अत्याचारी, यह सोच उसे किया सावधान, शिशुपाल न दे अगली गारी। था बुद्धिहीन ना ध्यान दिया, था बुद्धिहीन ना ध्यान दिया, 100वां अपशब्द भी कह डाला, फिर क्या था सौम्य गोविंदा का एक रूप दिखा बहु विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, नहीं बन सकता अब कोई ढाल। अति क्रोध झलकता था मुख पर, लगता आ गए हैं महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरी बुआ के कारण शेष रहा, 100 गाली माफी का प्रण था, लेकिन अब कुछ ना शेष रहा। प्रण हुआ पूर्ण मेरा तुझको, अब कोई बचा ना पाएगा, तेरे अपराध ना क्षमा योग, तत्काल तुम्हारा जाएगा। अगला अपशब्द निकलते ही तब चक्र सुदर्शन वार हुआ था, अंत लिखा हरि के हाथों से, शिशुपाल का यूं संहार हुआ। चेदी नरेश हरिद्रोही था, थी काल गति बन गया अधम, 100 गाली पूरी होते ही श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम। हरि को शिशुपाल न जान सका, हरि को शिशुपाल न जान सका, दुर्भाग्य से अरिसम किया काम, गोविंद के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम। गोविंद के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम। तो ये थी कविता शिशुपाल वध। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई भी कविता या कहानी जो आप हमारे माध्यम से सुनना चाहते हो तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में अगले सप्ताह। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।